लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के पास पंजाब असम्बली के इलेक्शन ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज निपटा दी। इलेक्शन कमीशन के वकील भी आज अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया कि जजमेंट पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अदालत के सामने बताया कि जो अदालत का फैसला है वो ही अपहेल्ड हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था। इवन हत्ता के जो माइनॉरिटी जजमेंट है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सब पैरा 3 के अंदर इस बात को अप्रूव किया, यानी उन्होंने भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाले अमल को अप्रूव किया और किसी जज ने यह नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने हैं। तो माइनॉरिटी जजमेंट में भी इस बात का खास तौर पर जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन के वोकला ने अदालत को बताया कि उस जजमेंट पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस तौहीन अदालत में कहा था कि ना ही इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है गवर्नर के साथ, अब चूंकि गवर्नर वाला मामला ख़त्म हो गया है, सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी है 9 तारीख अप्रैल पंजाब के इलेक्शन की, उस पर आगे जाना है। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत करनी है और मुशावरत के बाद सदर के सामने नई डेट लेके आनी है। चूँकि आज 42 दिन रह गए हैं, 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल है और 9 अप्रैल के लिए इलेक्शन कराने का जो सदर का हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। अब इलेक्शन की तारीख फ़िलहाल तो 9 अप्रैल है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो बलीगुर रहमान गवर्नर के खिलाफ और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेंडिंग थी, आज उसको निपटा दिया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताइए कि वो बड़ा कहा जा रहा है कि 3-2 की रेशियो से आया, जबकि मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जो मुकेल साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुखालफत की है। अच्छा, एक मैं बता दूं आपको, आप अगर 23 अप्रैल को, चूँकि मैं यहाँ पर वीडियो लिंक पे मौजूद था और 2 दिन मैं पीर वाले दिन और 27 और 28 को मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। जो 27 तारीख को वो जजमेंट अपलोड किया है वो 9 मेंबर बेंच का है और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यही है कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, नया बेंच बनाया जाएगा। तो उसमें किसी जज के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। जब अदालत ने एक इंटरम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि नया बेंच बनाया जाएगा, ऑर्डर वही होगा जो नए बेंच के 9 जजों के दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरह जो 28 का फैसला आया है, 28 के